जमाल फ्रेग्रेंस लाया है रमजान स्पेशल ऑफर लूज इत्र पर 30% डिस्काउंट, साथ ही 1000 की लूज इत्र की शॉपिंग पर पाए एक्साइटिंग गिफ्ट। पता मुंब्रा, तनवर नगर, कोयला शावरमा के पास। जमाल फ्रेग्रेंस, खुशबू की नई पहचान। चाहे हो ऊद अल मक्की और ऊद हिंद की गहराई, या मश्क अल मदनी और सफारी ऊद की लताफत, मखमलिया की छुपी हुई महक हो या फाकिर की सादगी, गुच्छी और अजारो वांटेड जैसी फ्रेंच खुशबुओं का अंदाज। परफ्यूम की दुनिया में अजमल, लताफा, रासासी, अहमद और अल मगरिबी जैसे मशहूर ब्रांड्स आपको मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ ओरिजिनल बॉडी स्प्रे और डिओड्रेंट भी मिलते हैं। आपके घर और ऑफिस के लिए खास अजमल बखूर की अनोखी खुशबू भी मौजूद है। जमाल फ्रेग्रेंस, हर बूंद में ऐसी खुशबू जो दिल से रूह तक उतर जाए। जब से इलेक्शन हुआ है तब से लेके अब तक हमको पानी ढंग का मिला ही नहीं है, और आज 15 दिन से तो पानी ही नहीं आया है। जरा जिस दिन रिजल्ट आया दूसरे दिन से चालू हो गया, दूसरे दिन से चालू हो गया। तो पहले कैसे प्रेशर आता था और रिजल्ट आने के बाद आखिर प्रेशर कैसे खत्म हो गया? बोरे राजनीति, तो राजनीति गरीबों के साथ मत खेलो, अमीरों के साथ तुम लोग खेलो गरीबों। हम लोग ने कल भी न्यूज में देखे थे कि 30 नंबर वार्ड से एक ही पार्टी जो जीती है, इस वजह से यहाँ पे परेशान लोगों को परेशान किया जा रहा है। न्यूज में हम लोग क्या लग रहा है आपको, जानबूझ के ये हरकत की जा रही है? हाँ, तो दूसरे पार्टी वाले कर रहे होंगे, जानबूझ के किया जा रहा है, तभी तो हम लोग इतना पूरे किस्मत में परेशान है हम लोग। जिस मदरसा है इसमें भी पानी नहीं है। टैंकर यहाँ पर पानी का मंगाया गया था और टैंकर के जरिए मस्जिद, इनका कहना है कि चुनाव से पहले आता था, चुनाव के बाद नहीं आ रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव के पहले आता था, चुनाव के बाद नहीं आ रहा? चुनाव के बाद क्यों नहीं आता है, किसने बंद कराया है? तो ये जो है राजनीति करने वाले कौन लोग हैं और क्यों परेशान कर रहे हैं राजनीति के जरिए से? भाई अवाम ने जिसको चुना है, जिसका जो है नंबर ज्यादा लगा है, जो जीत कराया है, वो उसकी किस्मत की बात है, लेकिन उसकी वजह से पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो? मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के वार्ड नंबर 30 के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। खास तौर पर रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को अब अपने घर से उतरकर पानी के लिए विरोध करना पड़ रहा है। मस्जिद हो या फिर लोगों का घर हो, कहीं भी पानी नहीं है। ये बगल में ही देखेंगे आप कि ये तकवा मस्जिद मदरसा है, इसमें भी पानी नहीं है। टैंकर यहाँ पर पानी का मंगाया गया था और टैंकर के जरिए मस्जिद में पानी पहुंचाया गया है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि वार्ड नंबर 30 में जो है लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं? ऐसा माना जा रहा है कि राजनीति का शिकार लोग हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले इस 30 नंबर वार्ड में हमेशा पानी आया करता था, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि जब से चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट आया, नगर सेवक चुनकर आए, उसके बाद से ही वार्ड नंबर 30 में पानी की ऐसी किल्लत हुई कि लोगों के बीच में हाहाकार मचा हुआ है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। पानी की शिकायतें, क्या नाम है आपको? मेरा नाम निज़ाम मर्चेंट है और मैं यहाँ अब्दुल्ला मंजिल किस्मत कॉलोनी में रहता हूँ। जब से इलेक्शन हुआ है तब से लेके अब तक हमको पानी ढंग का मिला ही नहीं है, और आज 15 दिन से तो पानी ही नहीं आया है, जरा भी नहीं आया पानी लाइन में। और बोलते हम लोग म्यूनसिपालिटी में जाके, तो ऑफिसर लोग सिर्फ यही बोलते हैं कि भाई प्रेशर नहीं आ रहा है, वहाँ से प्रेशर नहीं आ रहा, यहाँ से प्रेशर नहीं आ रहा है, बस यही बोल के हमको। ये बताइए, आप लोग कह रहे कि चुनाव से पहले अच्छा पानी आता था, हाँ। तो जिस दिन रिजल्ट आया उसके दूसरे तीसरे दिन से, जिस दिन रिजल्ट आया दूसरे दिन से चालू हो गया, दूसरे दिन से चालू हो गया। तो पहले कैसे प्रेशर आता था और रिजल्ट आने के बाद आखिर प्रेशर कैसे खत्म हो गया? पहले भी प्रेशर था मगर कम था। रिजल्ट आने के बाद तो पहले प्रेशर था मगर कम था, 2 ही लाइन में पानी आ रहा है, एकदम पतला पतला, हमको टैंकर मंगाना ही पड़ता था। और अभी तो एकदम ही पानी खत्म हो गया, एकदम बंद है पानी। इलेक्शन हो गया जब से पानी ही नहीं आ रहा है, वो भी आ रहा है तो ऐसा आ रहा है कि 3 दिन में एक बार पानी हमारी टैंकी नहीं भरती है। इलेक्शन होने के बाद में नाटक चालू हो गया। अभी तो क्या लग रहा है आपको कि कहीं आप लोग राजनीति का शिकार तो नहीं हो रहे? राजनीति का शिकार हो रहे हैं हम लोग, पूरा राजनीति का शिकार हो रहे हैं। 30 नंबर वार्ड में हम लोग को पानी ही नहीं मिल रहा है। टैंकर भी आता है तो 4 दिन में एक टैंकर, क्या मतलब का बताओ? और कितना दिन में और यहाँ पे हम लोग कॉर्पोरेटर को भी फोन करते तो कॉर्पोरेटर भी आने को तैयार नहीं है। हमारे पास में लिस्ट है, बताओ अब्दुल्ला भाई,
सादिक भाई बताओ मेरे जरा, इतने कॉल कर दिए, इतने कॉल किए, कोई आने को तैयार नहीं है। और आने का बोलते तो बोलते अभी जैसे आज 3 बजे का बोले वो लोग मीटिंग करने का, और बोल रहे कभी मान 3:30 बजे बोलते कि हम 3 बजे मीटिंग करेंगे, और जबकि अब तक ये कोई मीटिंग नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं हो रहा। और खाली बस हमारे घर के बच्चे और औरतें परेशान हो रही है। हम तो चलो यहाँ वहाँ अपना गुजारा कर ले रहे, क्योंकि हम सुबह से निकलते काम के लिए तो ये टाइम पे आते। आज रमजान के टाइम पे हम लोग इतना परेशान हो रहे, कोई देखने को तैयार किस किस कॉर्पोरेटर को आपने फोन किया? ये एमआईएम के 30 नंबर में जितने भी कॉर्पोरेटर, चारों कॉर्पोरेटर है हमारी सोसाइटी ने बाकायदा जाके वो लोगों को कॉल कर करके बोला गया है कि भाई हमारा मसला हल करो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या बोले उन लोग? हाँ, यही बोलते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं, हमको थोड़ा टाइम दो। अरे टाइम कितना देंगे, कितना टाइम देंगे? टाइम दे देंगे, कितना देंगे? रमजान में पानी नहीं है, रमजान में पानी नहीं है, रोजगारों को पानी नहीं है। हाँ, आज 8 दिन लोग नहा नहीं रहे, पानी पीने को नहीं है, वजू को पानी नहीं है, और क्या तकलीफ उठाने का। उससे अच्छा नेहा नाइक जो थी वो बेचारे दौड़ दौड़ के काम करती थी। आज एमआईएम को लाके हमारा क्या मतलब हुआ, बताओ ना। एमआईएम के जो नगर सेवक है वो यही, सुनो, वो लोग यही तो कह रहे हैं कि जो लोग पानी के लिए विरोध वगैरह कर रहे हैं, दरअसल वो एमआईएम को नहीं चुनकर लाए, वो जो है अपोजिट पार्टी के लोग हैं। कुछ नहीं भाई, हम लोग ने सब कोशिश की, कुछ नहीं। अभी जो पहले जो थी कम से कम वो तो भी ठीक थी कि पानी बिना झाड़ू पोछा सब हो रहा था। अभी तो पानी ही नहीं मिल रहा है, बताओ ना। पानी देना महानगर पालिका का काम है, तो महानगर पालिका आखिर पानी क्यों नहीं पहुंचा? नगर सेवक को क्यों चुन के लाए? ऊपर से दबा रहे उसको। महानगर पालिका का काम है, नगर सेवक का क्या काम है? क्या वार्ड में पानी का इंतजाम नहीं करने का? हाँ, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आज हम लोग कई दिन से परेशान है भाई। 8 साल हो गया है, 8 साल के बाद कॉर्पोरेशन इलेक्शन क्यों हुआ? हमारी फैसिलिटी के लिए हुआ ना। फैसिलिटी कहाँ है? कुछ नहीं है। ये देखो यहाँ पे औरतों से तुम बात करेंगे ना, वो भी यही बोलेगी हम लोग के तो पानी ही नहीं, पानी के लिए घर में कब से पानी, कब जैसे लोग बता रहे हैं का हुआ है, जब से जो बोल रहे राजनीति, वो तो राजनीति गरीबों के साथ मत खेलो, अमीरों के साथ तुम लोग खेलते खेलो, गरीबों। हमारा बोलना यही है कि कब तक ये ऐसा चलेगा। हम लोग मतलब कहाँ रहते हैं आप? यही बिल्डिंग है, ये बाजू वाली बिल्डिंग है, अध्ययन मेंशन। हम लोग जब से रमजान चालू हुआ है, मतलब इतना परेशान, हमारे छोटे छोटे बच्चे मस्जिद से पानी लेके आ रहे हैं, हम टैंकर मंगा रहे हैं, तो ये कब तक चलेगा? ऐसा नहीं है कि ये जो अभी जीत के आए तभी से, रमजान से पहले भी था, लेकिन जब से अभी रमजान से बहुत ज्यादा हो गया है। या तो यहाँ का वाल बंद करके रखा गया है, इधर तक पानी पहुंच रहा नहीं है, या तो फिर वाल ही स्लो खोल रहे हैं। क्या सबसे ज्यादा जो तकलीफ देखी जा रही है वो 30 नंबर वार्ड में ही हो रहा है हमारे इधर से। तो अभी हम लोग ने कल भी न्यूज में देखे थे कि 30 नंबर वार्ड से एक ही पार्टी जो जीती है, इस वजह से यहाँ पे परेशान लोगों को परेशान किया जा रहा है। न्यूज में हम लोग क्या लग रहा है आपको, जानबूझ के ये हरकत की जा रही है? हाँ, तो दूसरे पार्टी वाले कर रहे होंगे, जानबूझ के किया जा रहा है, तभी तो हम लोग इतना पूरे किस्मत में परेशान है हम लोग। पानी अभी टैंकर से भराया गया मस्जिद में? हाँ, मस्जिद में पानी नहीं आ रहा है, टैंकर से जो पानी भराया गया अभी। मेरा सवाल ये है आपसे कि ये परेशानी पूरे मुमरा में है या सिर्फ इसी पैनल? फिलहाल जो 30 नंबर का वार्ड है सबसे ज्यादा इसी में। इसमें क्यों है ऐसा? सब जगह पानी आ रहा है, यहीं क्यों नहीं आ रहा है? सवाल ये पैदा होता है। अभी जो लोग हैं आके, इनका कहना है कि चुनाव से पहले आता था, हाँ। चुनाव के बाद नहीं आ रहा है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव के पहले आता था, चुनाव के बाद नहीं आ रहा? चुनाव के बाद क्यों नहीं आता है? किसने बंद कराया है? या यहाँ के लोग जो है वो पानी का टैक्स नहीं भरते हैं? हर बिल्डिंग से पानी का टैक्स भरा गया है, तो सबको जो है पानी मिलता है, तो यहाँ क्यों नहीं मिलता? क्यों बंद किया गया या कम क्यों किया गया? क्यों परेशानी दी जा रही है? मेरा सवाल ये है आपसे। क्या मतलब राजनीति हो रही है पानी को लेकर? क्यों राजनीति हो रही है? यहाँ के लोग, ये जो है राजनीति करने वाले कौन लोग हैं और क्यों परेशान कर रहे हैं राजनीति के जरिए से? भाई अवाम ने जिसको चुना है, जिसका जो है नंबर ज्यादा लगा है, जो जीत कर आया है, वो उसकी किस्मत की बात है, लेकिन उसकी वजह से पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो? कोई जरूरी नहीं है कि जो है पब्लिक को भुगतना कराओगे, जरूरी नहीं कि तुम ही चुन कर आओगे। जो चुन कर आया, जिसकी किस्मत में था वो चुन कर आ गया, लेकिन पब्लिक को जो है पानी की तकलीफ क्यों दी जा रही है? मेरा सवाल ये। पब्लिक जो है जब पानी का टैक्स भर रही है और उनकी जो है ये जरूरत है, तो और म्यूनसिपालिटी की जो है की जिम्मेदारी होती है कि वो पानी दे। ये इलेक्शन से पहले जो है यहाँ पर जो है कम से कम हजारों गैर कानूनी कनेक्शन जो है यहाँ पर डाला गया है। वो कौन डाला? उसका पैसा कौन खाया? लाइट जो है जब जाती है तो पूरा किस्मत कॉलोनी से लेकर यहाँ तक जो है वो पानी जो है हजारों लीटर पानी जो है वो बर्बाद होता है, जाया हो जाता है। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? कभी आया वो पूछने के लिए?
किसने गैर कानूनी कनेक्शन दिया? ये म्यूनसिपालिटी वाले कहाँ सो रहे थे उस वक्त में? और ये हजारों लीटर पानी जब जाया होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और अभी पानी की भी, उसके ऊपर पानी की भी कटौती कर रहे हो, यानी हर तरफ से जुर्म तुम ही कर रहे हो और परेशान जो है पब्लिक को कर रहे हो। क्यों ऐसा हो रहा है? ये बात जो है आप सवाल कीजिए जो है इससे, म्यूनसिपालिटी से। ठाणे महानगर पालिका के अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है और जिस तरह से जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि मनपा अधिकारी उनसे बार बार यही कह रहे हैं कि पानी का प्रेशर नहीं हो रहा है, तो उन अधिकारियों को भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर चुनाव से पहले इस इलाके में पानी का प्रेशर था, चुनाव के बाद कैसे कम हो गया, क्यों आखिर कम हुआ, वजह क्या रही, क्या इलाके में पानी को लेकर एक गंदी राजनीति हो रही है? स्थानीय लोग पानी की किल्लत से रमजान के महीने में परेशान हो रहे हैं। जिस तरह से मस्जिद के इमाम साहब ने जो सवाल उठाए हैं कि इस इलाके में जिसे चुनकर आना था वो चुनकर आ गया, लेकिन उसका खामियाजा स्थानीय लोगों को क्यों भुगतना पड़ रहा है, खास तौर पर पानी की वजह से, वो भी रमजान के महीने में लोग पानी के लिए परेशान हैं।